फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको लाखों रुपए की सैलरी की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। उन्होंने बस इस सीक्रेट को मास्टर कर लिया है कि पैसे को किस तरह खुद के लिए काम पर लगाना है। और एग्जैक्टली यही आज हम करने वाले हैं। अगले 10 मिनट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं सिर्फ 6 महीने में, बाय फॉलोइंग अ क्लियर मंथ बाय मंथ प्लान। ये वही सेम ब्लूप्रिंट है जिसका यूज करके हजारों लोग नौकरी की गुलामी वाली लाइफ से बाहर निकले हैं और उन्होंने असली दौलत कमाई है। तो अगर आप इसे जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब चलिए सीधा शुरू करते हैं मंथ नंबर 1 से। क्या आपने कभी ऑस्ट्रिच इफेक्ट के बारे में सुना है? ऑस्ट्रिच के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह एक बड़ा सा विशालकाय पक्षी होता है जिसे हमारे भारत में शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। इसके बारे में एक मशहूर धारणा है कि जब ये किसी चीज से खतरा महसूस करता है तो ये अपनी गर्दन को रेत में छिपा लेता है और सोचता है कि अब इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब है इसे भी कोई नहीं देख सकता। इसी पर आधारित है द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसमें लोग उस इंफॉर्मेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो उनको अनकंफर्टेबल फील कराती है, खास तौर पर पैसे के मामले में। इसे इस तरह से समझिए कि आप बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद अपने बैंक अकाउंट को चेक करने से बचते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि आप नुकसान को नहीं देखना चाहते। यही है ऑस्ट्रिच इफेक्ट। हमारा दिमाग हमें कन्विंस करता है कि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लेकिन असल में प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चीजों को और खराब कर देता है। बैकग्राउंड में स्ट्रेस बिल्ड होता रहेगा, छोटे मोटे मसले बहुत बड़े होते जाएंगे और जब तक आपको पता चलेगा चीजें हाथों से फिसल चुकी होंगी। लेकिन जिस पल आप अपने फाइनेंसिस को फेस करना शुरू कर दोगे, बदलाव शुरू हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी और एंजाइटी चली जाएगी। क्या होगा इसके बारे में सोचना छोड़ो, कैसे कर सकते हो इसके बारे में सोचना शुरू करो। सो ये मंथ नंबर 1 इसी के बारे में है कि कैसे आप अपनी आंखों से पट्टी हटाकर अपने फाइनेंसिस का पूरा कंट्रोल लेना शुरू करोगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट योर फोन नंबर्स। सिर्फ ये 4 नंबर्स हैं जिन पर आपको फोकस करने की जरूरत है। पहला है आपकी नेट इनकम। ये वो अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है आफ्टर टैक्स, एसेंशियली वह अमाउंट जो आप घर लेकर जाते हो। सेकंड है आपके बुनियादी खर्चे जैसे कि आपके घर की ईएमआई या फ्लैट का रेंट अगर आप रेंट पर रहते हो, आपके बिल्स, फूड्स जैसे कि ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, एनीथिंग जो आपकी डे टू डे लिविंग के लिए फंडामेंटल है। थर्ड है आपका फ्यूचर यू। कोई भी पैसा जो आपके सेविंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए जा रहा है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एंड देन फाइनली फोर्थ है वह पैसा जो आप अपने प्लेजर के लिए खर्च करते हो, जो लाइफ में आपके एक एक्स्ट्रा फन ऐड करता है। जब आप इन सब पर शुरू में फोकस करना स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा सा आपको अनईजी फील कराएंगे, लेकिन जो रियलिटी चेक आपको ये करने से मिलेगा वह आपकी लाइफ को बदल सकता है। हो सकता है आपको पता चले कि आप बाहर खाना खाने पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो या फिर आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आपकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन खा जा रही है। देखिए, नॉलेज ही पावर है। अगर आपको नॉलेज होगी कि आपके फाइनेंसेस के साथ क्या क्या चल रहा है तभी आप सुधार कर पाओगे। इसके लिए आप किसी ऐप या किसी स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली एक डायरी ले सकते हैं जिसमें आप हर मंथ की अपनी सैलरी और खर्चे लिखोगे। अब आइए मंथ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस मंथ में आपका गोल एकदम सिंपल होगा, सेव 1 मंथ वर्थ ऑफ योर फंडामेंटल एक्सपेंसेस। फर्स्ट मंथ में आपने अपने फंडामेंटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए होंगे। मान लेते हैं पूरे महीने आपका खर्चा 20,000 रुपए आया। अब सेकेंड मंथ में इतना ही अमाउंट सेव करना आपका टारगेट होगा। मैं जानता हूँ ये कईयों के लिए बहुत बड़ा सेविंग अमाउंट हो सकता है, लेकिन यह एक मूव आपको टॉप लोगों की श्रेणी में ऐड कर देगा जो सच में अपने पैसों पर कंट्रोल करना जानते हैं। काफी सारे लोग इस स्टेज पर नहीं जाते, नॉट बिकॉज कि वह अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उनको मजबूर करता है। इंसानों का दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से वायर्ड होता है, जिसकी वजह से सेविंग ऐसे लगता है जैसे कुछ गलत है। लेकिन याद रखिए, सेविंग करके आप खुद को किसी चीज से वंचित नहीं रख रहे, बल्कि फ्रीडम बाई कर रहे हो। इसलिए दिस मंथ गो ऑल इन। कैंसिल कर दीजिए ऐसे सब्सक्रिप्शंस जिनको आप कभी कभार यूज कर रहे हो। बाहर खाने की जगह घर पर खाना पकाइए। अननेसेसरी परचेजेस से रुक जाइए और याद रखिए ये सब आप किस लिए कर रहे हैं। अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट 1 महीने में सेव करना मुश्किल लगे तो 2 महीने लो या 3 महीने लो, लेकिन इसे सेव न करने का एक एक्सक्यूज मत बनाना, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये शुरू करोगे उतनी जल्दी आप पे टू पे चेक वाली लाइफ से बाहर आओगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड मंथ की तरफ। इस मंथ में आप डेब्ट को निपटाओगे, इमरजेंसी के लिए भी फंड तैयार करोगे। ज्यादातर लोग पैसा सेव करके कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे कर्जों को एक तरह से ट्रीट करते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि पहले किसे टारगेट करें। हमें डेब्ट्स को उनके टाइप के हिसाब से सेपरेट करने की जरूरत है। कुछ डेब्ट्स होते हैं जैसे स्टूडेंट लोन्स या होम लोन्स, इन्हें हम गुड डेब्ट की श्रेणी में रखेंगे, और कुछ लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड या कार लोन, इन्हें रखा जाएगा बैड डेब्ट की श्रेणी में। यही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और ये काफी हाई इंटरेस्ट के साथ आते हैं। सो प्लान कुछ ऐसा है, आपको रैंक करना है लॉस के अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। जिनका इंटरेस्ट रेट्स 8% से ऊपर होगा उनको पे करना आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। जिस लोन का जितना हाई इंटरेस्ट होगा उसकी बारी उतनी ही पहले। यही सबसे फास्ट तरीका है डेब्ट को पे ऑफ करने का। फर्स्ट मंथ में चीजों पर कटौती करने से जो आपके पास पैसे बच रहे थे उसमें से मैक्सिमम को आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को पे करने में यूज करोगे। फिर बाकी के डेब्ट को पे करने से पहले आप अपना फोकस शिफ्ट करो इमरजेंसी फंड बिल्ड करने पर। इस तरीके से आप तेजी से प्रोग्रेस करोगे। शुरू करो बाय सेविंग 3 to 6 months ऑफ योर फंडामेंटल एक्सपेंसेस। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है तो 3 महीने से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर 6 मंथ्स के साथ जाओ, लेकिन हमेशा यहीं पर अटके मत रहो। काफी सारे लोग फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देते हैं क्योंकि उनको पैसे जोड़ने में मजा आने लगता है। इसलिए 4th मंथ में आप इन्वेस्टिंग करना भी स्टार्ट करोगे, जबकि साथ में आपका इमरजेंसी फंड भी रेडी होता रहेगा। एंड बाय द वे, ये इमरजेंसी फंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए बेस्ट प्लेस है एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। ये 10 मिनट में सेटअप हो जाएगा एंड इमरजेंसी के टाइम पे इसमें से पैसा भी आसानी से विड्रॉ हो जाएगा। सो नाउ 4th मंथ में आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे, जबकि साथ में आप बचे हुए इमरजेंसी फंड को भी भरोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, रिस्की होती है और इसे सालों सेव करने के बाद ही किया जाना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप वेल्थ बना पाओगे। सो फर्स्ट थिंग जो आप मेक श्योर करोगे वो ये है कि आप एम्प्लॉयर बेनिफिट्स का पूरा फायदा उठाओ। ये इजीएस्ट तरीका है फ्री मनी कमाने का। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप जानते हो कि आपकी कंपनी आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेड्यूटी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस एक्सेट्रा ऑफर करती है। तो अगर आप किसी भी वजह से इन्हें छोड़ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा पैसों को टेबल पर यूं ही छोड़ रहे हो। स्टेप नंबर 2 है एक टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करो। आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो उतना ही मैटर करता है जितना आप किस में इन्वेस्ट करते हो, ये मैटर करता है। इंडिया में काफी सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिन पे आप टैक्स भी बचा सकते हो और डिसेंट रिटर्न्स भी ले सकते हो, जिनमें से कुछ हैं एनपीएस, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये स्कीम्स आपको डिसेंट गेन्स देती हैं विद टैक्स बेनिफिट। स्टेप नंबर 3 है ब्रॉडर मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करो। एकदम सिंपल रखो, आपको जरूरत नहीं स्टॉक्स को पिक करने की। इनफैक्ट ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाते। सो इंस्टेंट इन्वेस्ट करो इंडेक्स फंड में और ईटीएफ्स में। इनमें इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज में। अकेले निफ्टी 50 ने 15.23% के एवरेज से एनुअल रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो फिर क्या जरूरत है कहीं और देखने की। इतने रिटर्न्स के साथ अगर आप 5000 की एसआईपी करते हो, साथ में एसआईपी अमाउंट को 7% हर साल स्टेप अप भी करते हो, तो आपके पास 20 साल बाद 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस अमाउंट जमा हो सकता है। यह है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अब चलते हैं 5th मंथ में। इस मंथ में आप फोकस करोगे अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर। हर एक जॉब आपको 2 में से एक चीज देती है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी या दूसरी अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आइडियली आपको चाहिए दोनों, लेकिन अगर आपको एक भी नहीं मिल रही तो आपको इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। या तो एग्जिस्टिंग जॉब में नेगोशिएट करो इनकम बढ़ाने के लिए, या फिर किसी बेटर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो। इन मोस्ट केसेस जॉब स्विच करना सबसे फास्ट तरीका साबित होता है इनकम को इंक्रीज करने का। बहुत सारे लोग थे जो काफी समय तक एक ही जॉब में स्टक थे और उनको वैसी ग्रोथ और पे राइज तब मिला जब उन्होंने जॉब्स को स्विच किया। तो अगर आप अंडरपेड या अंडरवैल्यूड हैं तो इंतजार मत करते रहिए, इसके बारे में कुछ करिए, ऐसा कुछ जो आपको बेनिफिट करे। और अगर आप कुछ नया या कुछ बोल्ड करने से नहीं डरते हैं तो एक साइड हसल स्टार्ट करिए, एक स्किल सेल करो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो या कोई ऑनलाइन इनकम बिल्ड करो। 10,000 से 15,000 एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की स्पीड को स्काई रॉकेट बना सकती है। तो ये था 5th मंथ जिसमें आप अपनी इनकम को इंक्रीज करोगे। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल मंथ यानी 6th मंथ में। ऑटोमेट एंड ऑप्टिमाइज योर फाइनेंसेस। क्या आपने कभी डिसीजन फटीग के बारे में सुना है? यह एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है
जिसमें हम जितने ज़्यादा डिसीजंस एक दिन में लेते हैं उतना ही ज़्यादा बुरे हमारे डिसीजंस होते जाते हैं। और जब तक हम दिन के अंत तक पहुंचते हैं हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि हम फिर मुश्किल कामों को टालने लगते हैं। फिर चाहे जिम सेशन स्किप करना हो, बाहर से ऑर्डर करना हो या अपने फाइनेंसेस को इग्नोर करना हो। दैट इज़ वाई अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप रिलाई करते हैं मैनुअल डिसीजंस पर टू सेव, इन्वेस्ट और पे बिल्स, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ महीने तक आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे, टाइम पर इन्वेस्ट करोगे, बिल्स पे करोगे, लेकिन कुछ महीनों के बाद मोटिवेशन कम होती जाएगी, डिसीजंस फटीग होना शुरू हो जाएंगे और आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट अनुशासन नहीं है, बल्कि अनुशासन की जरूरत को ही खत्म कर देना है। इसीलिए 6th मंथ में हम 2 काम करेंगे। फर्स्ट, हम अपने पूरे मनी सिस्टम को ऑटोमेट करेंगे। बिल्स और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिक पेमेंट्स पर डाल दो, चाहे आपके घर का रेंट हो, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या डेब्ट रीपेमेंट हो। ये डिफॉल्ट होने से बचाएगा, जिससे आपको लेट फीस नहीं पड़ेगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी ठीक होगा। फिर आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी ऑटोमेट करोगे। जिस दिन आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है उसी दिन आप अपनी SIP कटने का डेट रखो, क्योंकि अगर आप पहले सारे खर्चे करोगे और फिर खुद के लिए निकालोगे तो कभी सेविंग नहीं कर पाओगे। सो आपने रिसेंट मंथ में ये तो कैलकुलेट कर ही लिया था कि आपके पास अपने फंडामेंटल एक्सपेंसेस और लोन रिपेमेंट के बाद कितने पैसे बचते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप 1% फिक्स कर लेना और उतना परसेंटेज ऑफ मनी सबसे पहले खुद को पे करना, न कि एंड में। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सारी एक्सपेंसेस अगर आपके पास 10% अपनी सैलरी का बचता है तो ये 10% आपने तुरंत ही सैलरी आने के बाद सेव और इन्वेस्ट करना है, ना कि एंड में। आई होप बात आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट है एवरीडे स्पेंडिंग। यहाँ सब लोग बहुत बड़ा डिजास्टर करते हैं और आपने भी नोटिस किया होगा कि जितनी जल्दी UPI करने से अकाउंट खाली होता है उतनी जल्दी वॉलेट में पैसे खत्म नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉलेट में हम पैसे को ट्रैक कर सकते हैं, जबकि हम UPI में बस पे कर देते हैं और जब बैलेंस 0 होता है तभी हमें पता चलता है। इसीलिए एवरीडे स्पेंडिंग को ट्रैक करो, अदरवाइज आप कब ओवर स्पेंड करने लगोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 6th मंथ में दूसरा काम जो आप करोगे वो है एडजस्ट एंड रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि आपका फाइनेंशियल प्लान हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आपकी इनकम चेंज होगी, आपके एक्सपेंसेस शिफ्ट होंगे, आपके गोल्स इवॉल्व होंगे। इसीलिए हमेशा खुद को चेक करो और पूछो, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे गोल से अलाइन करती है? क्या मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है? अगर हाँ, तो क्या मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ? फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, टैक्स, लोन्स, मनी सेविंग एक्सेट्रा सब कुछ चेंज होता रहता है। इसीलिए जितना ज़्यादा आप खुद को एजुकेट रखोगे उतना ही स्मार्टली आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाओगे और उतना ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्पीड अप होगी। तो अगर आप हमेशा नया सीखते रहना पसंद करते हैं बजाय बेकार की रील्स और फालतू की वीडियोस पर स्पेंड करने के, तो आप हमारे इस चैनल इन्वेस्ट विद AK को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनने में हेल्प कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।